हेलो बच्चों, लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या था? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अनपोलराइज लाइट की डेफिनेशन कराई थी और पोलराइज लाइट की डेफिनेशन कराई थी, और आपको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ाया था, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बारे में पढ़ाया था। अब आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमें टॉपिक के अंदर क्या देखना है कि किस तरीके से हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। देखिए टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो होता क्या है, 1808 की बात करते हैं। मेलस ने क्या फाइंड आउट किया? मेलस ने फाइंड आउट किया कि जब हम किसी अनपोलराइज लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करवाते हैं, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऐसे हम इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। ये कोई अनपोलराइज लाइट है, इस तरीके से इसका सिंबल बना दोगे, या मर्जी कर रही है तो ऐसे बना दो, दिस इज अनपोलराइज लाइट। तो मेलस ने क्या देखा कि जब हम किसी अनपोलराइज लाइट को, यूपीएल अनपोलराइज लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में फॉल करते हैं, इस तरीके से, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, मान लीजिए इस तरीके से वाटर ही ले लीजिए आप। जब आप पानी पर देखते हो, जैसे मान लीजिए पानी है, इधर से मान लो सोर्स से लाइट आ रही है, तो एक पार्ट पानी एब्जॉर्ब करेगा, एक पार्ट पानी के अंदर जा रहा तो रिफ्रैक्शन हुआ, और एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है उसका। जैसे अगर आप यहाँ पे पानी रख रहे हैं, इधर से लाइट डाल रहे हैं, तो इधर साइड आप दीवार वगैरह कोई चीज़ है उसमें चमक देखेंगे, वो साइनिंग जैसी क्या है कि जो लाइट आई, एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो गया, एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो गया। क्लास 12 तक हम लोग ज़्यादातर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि अब वहाँ पे ऑब्वियसली बात है, रिफ्लेक्शन को पढ़ना नहीं है उस कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम लोग जनरली ये पढ़ते हैं कि जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट पड़ती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होता है, एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा, एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने बोला कि जो ये लाइट है, इस तरीके से अगर हम यहाँ बनाते हैं, ये जो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, पार्शियली पोलराइज्ड। सेम यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके साथ भी उन्होंने देखा कि वो भी पार्शियली पोलराइज्ड होती है आपके पास। तो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ये मेलस ने देखा 1808 में। फिर क्या होता है, बाद में ब्रूस्टर कहता है, ब्रूस्टर ने इसको एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करके देखा, और ब्रूस्टर ने ये देखा कि जब हम अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करते हैं किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे एक सर्टेन एंगल पे, दैट इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उस केस में ये ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है, उस केस में जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। ये कैसी लाइट हो जाती है आपकी? पोलराइज्ड। तो ब्रूस्टर ने क्या देखा यहाँ पे कि अगर हम लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करते हैं, जिसको हम ब्रूस्टर एंगल आईबी ऑब्लिक इसको आईपी बोलते हैं, तो दो नाम हो सकते हैं इसके, ब्रूस्टर्स एंगल ऑब्लिक पोलराइजिंग एंगल। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने बोला कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल, जैसे आप आईबी की बात कर रहे हैं, इस एंगल पे अगर लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं, तो इस केस में जो आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये वाली लाइट रे आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। ऐसा सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा, और जिस एंगल पे ऐसा होता है उस एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल है। जैसे वाटर है, वाटर के लिए इस एंगल की अलग वैल्यू रहती है। आपके पास ग्लास होगा, ग्लास के लिए अलग रहेगी, हनी है, हनी के लिए अलग रहेगी। तो अलग अलग मीडियम के लिए जो ये एंगल है आपका, ये चेंज हो रहता है, और ये वाली जो लाइट है ये पार्शियली आपकी पोलराइज्ड होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए। देखिए आप ये मान के चलिए, जब मैं अनपोलराइज लाइट की बात करता हूँ तो मैंने आपको एक कल सिंपल एग्जांपल बताया था कि आप इस तरीके से सोच के चलिए कि ये दो मार्कर प्रेजेंट है, ये आपके पास आपकी तरफ लाइट आ रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, और उसके पास दो कंपोनेंट है। अब देखो होता क्या है, आप यहाँ से सोचिए कि ये अनपोलराइज लाइट आ रही है, इसके पास 100 ये वाले मार्कर हैं और 100 ये वाले मार्कर हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली अनपोलराइज लाइट हो गई, 100 है। तो यहाँ से क्या होता है, आप ऐसा मान के चलिए कि 15 जो है एक इस टाइप के मार्कर, 15 परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट इधर को चले गए। तो शुरू में 15 परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे, शुरू में 100 परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे, 100 पैरेलल कंपोनेंट थे। उन 100 में से 15 परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ को चले गए। तो इस डायरेक्शन में कौन आए होंगे? देखो कल मैंने समझाया था दो टाइप का होता है, एक पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर होता है पोलराइज लाइट, एक पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर होती है, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मान लो ये भी 100 है, ये भी 100 है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सपोज यहाँ पे दोनों 100/100 है।
ये वाले आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये वाले आपके सपोज पैरेलल कंपोनेंट है। 15 आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर को चले गए, तो यहाँ कौन आए होंगे? ऑब्वियस सी बात है 100 तो पैरेलल रहे होंगे, लेकिन 85 आपके कौन से? परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहे होंगे। तो जब 100 पैरेलल 100 परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते तो ये कंप्लीटली अनपोलराइज्ड होती। और जब अब कंडीशन बनी है इसमें आपके पास ये तो 100 है लेकिन ये आपके पास 85 है, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड हो गई। इसका मतलब हो गया कि इसका पोलराइजेशन हुआ है पार्शियली। जैसे जैसे ये 85 से नंबर कम होता जाएगा, मान लो फिर एक बार और रिफ्लेक्शन करवा दूं, फिर 15 चले गए, फिर 15 चले गए, फिर 15 चले गए, तो 15 छक्का 90, 15 7 100, तो 6-7 बार के बाद ऐसा होगा कि धीरे 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 सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल जाएंगे और सिर्फ कौन से कंपोनेंट रहेंगे? पैरेलल। वो भी पोलराइज लाइट होगी, लेकिन वो होगा पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे इसको हम कह रहे हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। जो यहाँ रिफ्लेक्टेड बीम है वो कंप्लीटली आपकी पोलराइज्ड है, और ये ऐसा कब होगा? सिर्फ ब्रूस्टर एंगल पे। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट्स आपके जो आपको इसमें नोट्स बनाने हैं वो मैं आपको ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, उससे आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटे मोटे डेरिवेशन है, जैसे ब्रूस्टर्स लॉ की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एंगल है, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, देखो शो दैट एट ब्रूस्टर्स एंगल reflected and refracted rays are perpendicular to each other, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अब उसने क्या कहा, देखो यहाँ पे अभी मैंने जैसे आपको पढ़ाया था, तो अभी इसको सॉल्यूशंस के टाइम पे पहले एक चीज पढ़ी है, पहले ब्रूस्टर्स लॉ को ध्यान दीजिए। ब्रूस्टर ने क्या लॉ किया? म्यू इज इक्वल टू 10 IP। उन्होंने बोला कि अगर ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई म्यू है, और आप अगर ब्रूस्टर एंगल की बात करते हैं, आप इसको चलो IB से लिखा हुआ था, यहाँ पे IB लिख देते हैं। चलो जो मैं नोट्स आपको भेजूंगा उसमें IP लिखा होगा, तो इसको IP लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बुकों में ब्रूस्टर एंगल बोलेगा IB, और एंगुलर पोलराइजेशन बोलता है IP, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता IP, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 10 IP, ये फॉर्मूले का क्या मतलब है? ब्रूस्टर ने जैसे क्या किया, देखो उन्होंने मान लो वाटर के लिए किया होगा, ग्लास के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हनी के लिए, अलग अलग मीडियम लिए, तो हर मीडियम के लिए जो म्यू है वो अलग अलग होगा, तो उन्होंने सबके लिए म्यू नोट कर लिए, ठीक है। और फिर इनका एंगल ऑफ पोलराइजेशन की किस किस एंगल पे पोलराइज हो रहे हैं वो नोट करके देखा। फिर ये म्यू और IP में फॉर्मूला उन्होंने देखा कि कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि म्यू और IP में 10 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो फॉर्मूला हो गया म्यू इक्वल टू 10 IP। मतलब ये होगा जैसे आपके पास अगर मान लेते हैं यहाँ पे म्यू आपके पास √3 है, आपके पास एक ऐसा मीडियम है जिसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स 1.732 है, यानी कि √3 है, तो √3 रखा ही रखा उन्होंने, जैसे यहाँ पे √3 रखो और यहाँ 10 IP, तो आपके पास ये किसकी वैल्यू होती है? √3, ऑब्वियस सी बात है 1060 की वैल्यू होगी, तो आपके पास IP कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इस तरीके के उन्होंने सेट बना के देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कि 60 डिग्री एंगल कब आ रहा है, ब्रूस्टर एंगल 60 डिग्री तब आ रहा है जब मीडियम की वैल्यू है 1.732, और आपके पास उन्होंने देखा होगा जैसे मान लो 1 रख के देखा उन्होंने, पर्टिकुलर किसी मीडियम के लिए 1 रख के देखा, 45 वैल्यू आ रही थी, तो इस तरीके से उनको पता चला कि अगर हम यहाँ पे म्यू और IP में रिलेशन देख रहे हैं तो वो 10 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 10 IP। 10 को क्या लिख सकता हूं, देखो मैं साइन IP अपॉन कॉस IP, और स्नेल्स लॉ हम सबको पता है, जो स्नेल्स लॉ है वो होता है म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। यहाँ पे आपके पास I कौन है? IP, तो साइन IP अपॉन साइन R। इक्वेशन नंबर इसको 1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, देखो क्योंकि ये भी म्यू है ये भी म्यू है, इक्वेटिंग 1 and 2, जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या होगा, देखो साइन IP अपॉन कॉस IP इज इक्वल टू साइन IP अपॉन साइन R, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस IP किसके इक्वल होगा, देखो साइन R के, और साइन R को कॉस 90 माइनस R लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आप ऐसा सोचिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो IP इज इक्वल टू आपके पास 90 माइनस R हो गया, यानी कि यहाँ से IP प्लस R इज इक्वल टू 90। ये आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको आप नोट करिए पहले कि IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन केस आपसे अगर पूछा जाता है
ये शो करने के लिए तो आप इसको भी शो कर सकते हैं कि आई पी प्लस आर आपका 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, अगर ये एंगल इंसिडेंट रे आईपी एंगल बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्टेड रे ये एंगल भी आईपी बना रही होगी, और ये वाला एंगल कितना होगा आपका आर। ठीक है, इसको मैं नाम दे दिया यहाँ पे एम एन, यहाँ पे इसको एक्स ओ, इसको वाई दे दो। ठीक है, एक्स ओ वाई। तो अब क्या होगा देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है बहुत। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एंगल एम ओ एन, ऑब्वियस सी बात है दैट इज 180 डिग्री। ये पूरा अगर एंगल की बात करूंगा ये 180 डिग्री है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ एन और दिस इज 180 डिग्री। एम ओ एक्स कौन है बच्चों, आईपी, यहाँ पे आईपी आ गया, प्लस एंगल एक्स ओ वाई मुझे निकालना है, और ये वाला जो एंगल है ये आपके पास आर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी पढ़ाया था आईपी प्लस आर कितना होता है 90 डिग्री, तो एंगल एक्स ओ वाई प्लस आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू आपके पास 180 माइनस 90, क्योंकि आईपी प्लस आर 90 होगा, उधर जाएगा माइनस 90, तो 90 डिग्री। एंगल एक्स ओ वाई आपके पास 90 डिग्री आ गया। तो एंगल एक्स ओ वाई कौन है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो हम यहां से क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जो एट ब्रूस्टर्स एंगल दी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इनके बीच का एंगल आपके पास कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया। इसके नोट्स में फिलहाल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, इसको समझ लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।